Good morning 8th class. Today we will continue exercise 8.4. Question number 10. Find the following products. इनका हमें प्रोडक्ट्स फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? आप इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे. आपको इसमें थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करनी है. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब आपको कैसे पता इसमें ये आइडेंटिटी यूज़ होगी? आप देखो ये जो टर्म्स है क्या है, सेम है, बट जो फर्स्ट नंबर है उसमें यहाँ प्लस साइन है और सेकंड टर्म में हमें यहाँ माइनस साइन गिवन है. ठीक है, एक टर्म्स अगर सेम है बट एक प्लस है और एक माइनस है, उस केस में आप ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. पहले हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है वो आप लिखेंगे 2d प्लस 3e ब्रैकेट क्लोज. यहाँ कोई साइन नहीं है, मीन से मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2d माइनस 3e. आपको आइडेंटिटी यूज़ करके इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो अगर आप आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे, a यहाँ क्या है 2d एंड b का वैल्यू इसमें क्या है 3e. सो a की जगह आप क्या लिखेंगे 2d इज इक्वल टू 2d इसका स्क्वायर. हमें इस फॉर्म में गिवन है ये, और ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना है माइनस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर का मीनिंग है जो सेकंड टर्म है, दैट इज 3e का स्क्वायर. तो ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की है. अब इसको आगे सॉल्व करेंगे. 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4. d का स्क्वायर क्या होगा d स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का वैल्यू क्या है 9. e स्क्वायर का वैल्यू e स्क्वायर. ये आपका फाइनल आंसर है. आपको आगे सॉल्व नहीं करना है इसमें. अब 10th का सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे. थर्ड पार्ट देखिए कैसे करना है. थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 7x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज 7x प्लस वाई. अब आप यहाँ देखो फर्स्ट जो टर्म है यहाँ माइनस साइन है, सेकंड टर्म में यहाँ प्लस साइन है, और ये वैल्यूज़ क्या है सेम है 7x y. तो इस केस में आपको थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करनी है. क्वेश्चन की जो वैल्यूज़ है वो दोबारा आप लिखेंगे. जो आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे उसको आप लिखेंगे और ब्रैकेट में उसको शो कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके. 7x माइनस वाई 7x प्लस वाई इज इक्वल टू, पहले मैंने क्वेश्चन एज इट इज़ उतारा, ये इस फॉर्म में. आप फॉर्मूले में पहले a प्लस बी लिखें या a माइनस बी लिखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो अब इसमें a क्या है, अगर आप कंपेयर करते हैं, a है यहाँ पर 7x, b है y. सो a स्क्वायर का मीनिंग क्या है 7x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मीनिंग है y का स्क्वायर. अब 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 7 स्क्वायर की वैल्यू है 49. x स्क्वायर एज इट इज़ आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये आपका फाइनल आंसर है. इसको यहीं तक आप सॉल्व करेंगे. 10th का फिफ्थ पार्ट देखिए. 5 प्लस एक्स वाई 5 माइनस एक्स वाई. तो एक टर्म प्लस है एक माइनस में, और यहाँ पे वैल्यू सेम है. आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. आइडेंटिटी आपको लिखनी है, उसके बाद क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो एज इट इज़ लिखेंगे. अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए यहाँ पर कंपेयर करने पर क्या है 5 एंड बी का वैल्यू है एक्स वाई. ए स्क्वायर का मीनिंग है जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर. ब्रैकेट यूज़ करके आपको स्क्वायर लगाना है. 5 का स्क्वायर क्या है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा वाई स्क्वायर. ये आपका फाइनल आंसर है. बस आपको फॉर्मूला यूज़ करना है और आपका ये आंसर आ जाएगा. 10th का ये देखो 7th पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे. 10x प्लस 1 इंटू 10x माइनस 1. प्लस और माइनस में दो टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म्स हैं, तो आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है. एज इट इज़ ये लिखेंगे इज इक्वल टू फर्स्ट जो टर्म है डेट इज़ 10x का स्क्वायर माइनस का साइन आएगा देन 1 का स्क्वायर. ये फॉर्मूले में माइनस साइन है इसलिए हम यहाँ माइनस साइन ही यूज़ करेंगे, प्लस साइन आप यूज़ नहीं करेंगे. 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा. एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 1 का स्क्वायर 1. ये आपका आंसर है. ऐसे ही आप 10th का 9th पार्ट सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये आपकी वैल्यू आएगी.
अब 11th देखिए, 11th में क्या हमें गिवन है। 11th में भी आप देखो टर्म्स यहाँ पे सेम है, x/2 x/2, y/3 y/3। फर्स्ट वाला जो है नंबर हमें माइनस में गिवन है, सेकंड वैल्यू प्लस में गिवन है। सो आपको ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। हमें इस फॉर्म में तो गिवन है, हमें ये वाली वैल्यू, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे इसको, एज इट इज़ आप लिखेंगे x/2 प्लस y/3। तो ये इस फॉर्म में है। अब ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। अगर आप कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू है x/2, तो a स्क्वायर का मीनिंग क्या है, x/2 का स्क्वायर। माइनस साइन है तो माइनस साइन ही आएगा हमेशा इसमें। b, अगर आप इससे कंपेयर करते हैं, b का वैल्यू यहाँ y/3 है, सो y/3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए अब इसको। x का स्क्वायर तो x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। 2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस y स्क्वायर। 3 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 9। ये आपका फाइनल आंसर है। 11th का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें हमें गिवन है 1 + 2/3। 11th का सेकंड पार्ट, 1 + 2/3x ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 1 - 2/3x ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है। यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन। अगर साइन यहाँ पे क्या है, अपोजिट है, तो आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप कंपेयर करते हैं तो a यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1, एंड b का वैल्यू क्या है, 2/3x। तो क्वेश्चन को आपने दोबारा एज इट इज़ उतारा, इक्वल टू a यहाँ पे 1 है, सो 1 का स्क्वायर माइनस साइन आएगा, देन इस वाली टर्म का स्क्वायर 2/3x। 1 का स्क्वायर क्या है, 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 होती है, 3 स्क्वायर की वैल्यू 9, देन x स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर ही रहेगी। ये आपका फाइनल आंसर है। 11th का थर्ड पार्ट देखिए, इसमें भी आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, क्योंकि ये प्लस में गिवन है, ये माइनस में गिवन है, प्लस माइनस, तो ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। इसको आप a - b × a + b भी लिख सकते हैं। इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट नंबर है इसका स्क्वायर आपको लेना है, माइनस जो सेकंड वैल्यू है इसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 9, 5 स्क्वायर का वैल्यू 25, x स्क्वायर का वैल्यू x स्क्वायर, माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यूज़ है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर मल्टीप्लाई होंगी, मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आएगा, y की रेज़ टू पावर 4। ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें आप 4th एंड 5th पार्ट होमवर्क में करेंगे, सिंपल है ये, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 12th देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग द स्पेशल आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। आपको ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, 103 को आप इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करके आपको ये सॉल्व करना है। तो आइडेंटिटी आप कैसे यूज़ करेंगे, 12th का फर्स्ट पार्ट देखिए, 103 × 103। अब इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके तो आंसर आ जाएगा, बट आपको डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 103 को आप लिख सकते हैं 100 + 3 इंटू, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 100 + 3। ठीक है ना, हमने ऐसा क्यों लिखा, ताकि हम आइडेंटिटी यूज़ कर सके, फॉर्मूला यूज़ कर सके इसको सॉल्व करने के लिए। अभी ब्रैकेट में एक जैसी टर्म है तो इसको आप लिखेंगे 100 + 3 का स्क्वायर। एक जैसी टर्म जैसे 2 × 2 को आप 3 × 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। x × x को आप क्या लिखते हैं, x स्क्वायर। वैसे ही सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको हमने स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। अब ये होल स्क्वायर है और बीच में यहाँ प्लस का साइन है, तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। अगर आप कंपेयर करेंगे, a यहाँ पे 100 होगा एंड b क्या है, 3 है, तो a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस 2 × a यहाँ क्या 100, इसको यहाँ 100 आप लिखेंगे, इंटू b यहाँ पे 3 है, 3 आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर डेट इज 3 का स्क्वायर।
ठीक है। ए यहाँ पे 100 आएगा, जहाँ ए लिखा है आप ये लिखेंगे, बी यहाँ पे 3 है। अब 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 3 6 इंटू 100 600 आएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। अब इन वैल्यूज़ को ऐड कीजिए, क्या आएगी वैल्यू 10609। ये आपका फाइनल आंसर है। 12th का सेकंड पार्ट 998 इंटू 998। आपको अब कैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 998 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, इसको भी आप लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, एक जैसी टर्म है, स्क्वायर आ जाएगा। अब होल स्क्वायर है और यहाँ माइनस का साइन है, तो आप कौन से आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यूज़ a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a की वैल्यू 1000 है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, तो a स्क्वायर मीन्स 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a के प्लेस में आप 1000 लिखेंगे, b के प्लेस में 2 प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 3 जीरोज़ है तो 6 जीरोज़ आ जाएंगी, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर 4। अब आप इन दोनों को माइनस कीजिए, माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी उसमें 4 ऐड करेंगे तो वो आपका फाइनल आंसर आएगा। 12th का थर्ड पार्ट भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 102 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस का साइन है, प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ये ऐसे आपको सॉल्व करना है, इनको ऐड करके ये आपका आंसर आएगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए इसका ही 49 इंटू 49, इसको आप लिख सकते हैं 49 को लिख सकते हैं 50 माइनस 1, तो यहाँ भी आप 50 माइनस 1 ही लिखेंगे। एक जैसी टर्म को मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस का साइन है, माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करके ये आपका आंसर आएगा। 12th का 5th एंड 6th पार्ट भी आप होमवर्क में करेंगे, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे बाकी पार्ट सॉल्व किए हैं आपने, ठीक है। 5th पार्ट में आपको प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, 6th पार्ट में आप माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए 13 कैसे करेंगे। 13 क्वेश्चन को देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करनी है। यहाँ पे नंबर्स क्या है, डिफरेंट है, तो 1010 को आप लिख सकते हैं 1000 प्लस 10, 990 को आप 1000 माइनस 10 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे ये वैल्यू आएगी, इनको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे एक टर्म प्लस में है और एक क्या है माइनस में, तो आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो एज इट इज़ लिखा, a यहाँ पे क्या है, कंपेयर करेंगे 1000, b क्या है 10, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a स्क्वायर है मीन्स 1000 का स्क्वायर माइनस b यहाँ पे 10 है तो 10 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व करके आपको ये आंसर मिल जाएगा। 13 का सेकंड पार्ट देखिए 91 इंटू 89, इनको मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी यूज़ करके। 91 को लिख सकते हो 90 प्लस 1, 91 ही आएगा, इंटू 89 को लिख सकते हैं 90 माइनस 1, तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। तो आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आप दोबारा लिखेंगे 90 प्लस 1 इंटू 90 माइनस 1, ब्रैकेट में टर्म्स सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो a यहाँ पर 90 है, b है 1, तो 90 का स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 90 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब 90 का स्क्वायर क्या आएगा, 90 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 90 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 8100 माइनस 1 का स्क्वायर। 8.4 एक्सरसाइज का 13 का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर ये आएगा। अब 13 का थर्ड पार्ट देखिए 10.2 इंटू 9.8, 10.2 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 10 प्लस 0.2, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके यही वैल्यू आएगी। 9.8 को लिख सकते हैं, इसी से आपको आइडिया मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड करके ये वैल्यू आई है, तो इन दोनों ही को माइनस करके हमें क्या मिल जाएगा 9.8। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 10 माइनस 0.2। अब ये है किस फॉर्म में बन गया, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। a यहाँ पे 10 है एंड b क्या है 0.2,
10 का स्क्वायर 100 एंड 0.2 का स्क्वायर 0.2 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगी 0.04। इनको माइनस करके ये आंसर आएगा। 13 का फिफ्थ पार्ट भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। 1.8 को आप लिख सकते हैं 2 माइनस 0.2, 2 में से 0.2 माइनस करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2.2। सो 2.2 की जगह आप लिखेंगे 2 प्लस 0.2। आइडेंटिटी यूज़ करके आपको ये सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।